अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ले आया हूँ मैं आपके सामने इस्लामियात कंपलसरी का पेपर, जो कि आप दे के आ चुके होंगे और बहुत ही खुश होंगे, क्योंकि जो मैंने आपको गेस्ट पेपर दिया था उससे आपका 90% से भी ज़्यादा पेपर आया हुआ है। तो चलिए इसको रिव्यू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये आयात आ जाती हैं, ये इंग्लिश और उर्दू में बैक फ्रंट साइड पे दोनों पे है। वह इज़ा यू, ये जो पहली आयत है, इज़ा यू ही रब्बुका इलल मलाइकति इन्नी माकुम। तो इसमें यही है कि खुदा काफरों के दिलों में आपका रौब डाल देगा, ये वो वाली आयत है। और आप उनके ऊपर फिर ज़रब लगाओगे तो आपके जहन में ये आ गई होगी। उसके बाद या अय्युहल्लज़ीना आमनू अस्तजीबू लिल्लाहि व रसूली। तो इसमें यह है कि इस आयत का भी आई थिंक सो यही तर्जुमा है कि कुफार के दिल में रौब डाल दिया जाएगा। अभी ये आपने ज़या इस्लामियात से इसका कंफर्म कर लेना है। और उसके बाद ये जो थर्ड वाली है, वह इज़ात उतला, जब उनको आपकी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो वो कहते हैं कि हमने सुन लिया, और ये पहले लोगों की कहानी है। तो ये वो वाली आयत है, ये मैंने आपको आई थिंक सो कल बताई भी थी, पहले लोगों की असातीरुल अव्वलीन का मतलब भी बताया था। तो उसके बाद अगली है वला तरा इज़ा युतवफ़ी। तो इसमें यह है कि खुदा जब फरिश्ते थिंक्स सो उनकी रूह कब्ज़ करते हैं तो वो उनके चेहरों और मुंह पर ऐसी ज़रबे लगाते हैं, और बेशक वो अजाब चखने वाले हैं। तो इसका एग्जैक्ट तर्जुमा तो मुझे भी नहीं याद, डेफिनेटली काफ़ी अरसा हो गया है, तो मेरे से गलत हो सकता है, इस वजह से मैं इसको सारे को नहीं पढ़ रहा। तो उसके बाद या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये इसका यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनीन को जिहाद की तरगीब दें, क्योंकि वो 200 हज़ार के गालिब आ जाएंगे। और इसी तरह ये वो वाली आयत है, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। बाकी इसके आंसर ज़या इस्लामियात में अगर आप चाहते हैं मैं इसकी आंसर की पे वीडियो बनाऊँ या इसके आंसर पे वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे बता दीजिएगा। अभी मैं इसको टर्न कर लेता हूँ, आगे इंग्लिश में आ गया तो मैं इसको दूसरी साइड पे टर्न करता हूँ। हाँ, हदीस पे आते हैं। जी हाँ, हदीस के बारे में मैंने आपको कल बताया था। जो बच्चे कमेंट्स में बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे, उन बच्चों को मैंने कहा था कि आप एक रिश्वत वाली कर लें और इल्म वाली। अब आपको जो मैंने हिंट दे दी थी उसमें से डेफिनेटली एक हदीस तो आनी ही थी। तो आपने इल्म वाली जिन बच्चों ने कर ली थी, तो दोनों ही डेफिनेटली करनी थी। जिन बच्चों ने ज़िद की थी कि हमें सर प्लीज़ दो बता दें, तो मैंने उनको ये दो बताई थी, और इनमें से आप देख सकते हैं इल्म वाली हदीस आपके पास नंबर 1 पे अवेलेबल है। तो उम्मीद है आपकी हदीस तो बहुत अच्छी हुई होगी, आपने हेडिंग के साथ लिखी होगी। नीचे कमेंट्स सेक्शन में लाजमी बताएं कि आज का आपका पेपर कैसा आया होगा। और उसके बाद हम आते हैं सेक्शन नंबर सी पे। सेक्शन नंबर सी में अगर हम आए तो यहाँ पे आपने 5 सवालात के जवाबात लिखने थे। तो आप इस चीज़ के गवाह होंगे कि मैंने कल आपको बताया था कि आप लोगों ने क्या काम करना है। सूरतुल अनफाल में कुफ़ार के मुकाबले की सूरत में जो हदायत दी गई हैं वो हदायत लिखनी है, ये मैंने। और उसके बाद ये वाइज़ा यमकुरुल्लज़ीना में किस वाक़े की तरफ इशारा है, ये मैंने आपको पहले गेस्ट पेपर हुई और दूसरे गेस्ट पेपर दोनों में आपको मैंने बताया था कि ये इज़ा यमकुरु वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट वाक़या है जिसकी तरफ इशारा है। तो ये मैंने आपकी तरफ भी इशारा किया था, तो जो समझदार बच्चे थे वो तो समझ गए, तो उन्होंने ये कर ली। तो उसके बाद माले गनीमत की तकसीम के बारे में कल मैंने आपको लाजमी बताया था कि हुक्म आपने कर लेना है। मैंने आपको फजूल क्वेश्चन इसीलिए ज़या इस्लामियात का भी जो रिव्यू किया था उसमें स्किप कराए थे, तो इन क्वेश्चनों पे इसीलिए ज़ोर दे रहा था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और मुझे लग रहा था कि आएंगे, डेफिनेटली आज आ भी गए। उसके बाद कुफ़ार की जानिब से ऐस शिकनी की सूरत में मैंने आपको ये भी बताया था कि इसको आपने कभी नहीं छोड़ना। और हदीस की रोशनी में मोमिन की ख्वाहिश किस मुताबिक होनी चाहिए, आई थिंक सो ये कहीं मॉडल पेपर में डिस्कस किया तो था, एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। उसके बाद कुरान मजीद को पिछली किताबों के लिए उम्मीन कहने का क्या मतलब है, आई थिंक सो इस क्वेश्चन के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि ये कल मैंने बताया था नहीं मुझे, क्योंकि ये याद नहीं आ रहा। उसके बाद ज़कात के कोई से दो मुआशी फ़वाइद, ज़कात का मैंने आपको कहा था कि इसके मसारिफ़ वगैरह भी कर लें, और शायद मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। लास्ट 2 क्वेश्चंस के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ कि मैंने आपको कल बताए थे या नहीं। उसके बाद जी लॉन्ग क्वेश्चन पे आते हैं। तो मैंने आपको क्या कहा था कि ज़कात का तारुफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो इसकी हिफाजत है और इसके जो फ़ज़ाइल हैं, इसमें से मुझे ऐसे फ़ील हो रहा है कि यार एक क्वेश्चन कल आ जाना है, और ये देखें आ गया। और इल्म वाले जब चैप्टर पर हम आए थे, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि आपने इल्म की अहमियत कुरान की एक थी और दूसरी हदीस की थी, और तीसरे नंबर पे मैंने आपको बताया था इससे सिर्फ एक क्वेश्चन कर लें जो कुरान और हदीस की रोशनी में फजीलत बयान करें। अगर आपने नई वीडियो देखी तो बेशक अभी आप दोबारा जाके देख सकते हैं। उसके बाद मसारफ़ ज़कात, ज़कात वाले चैप्टर में से मैंने आपको कहा था अगर आपने कुछ भी नहीं करना ना तो मसारफ़ ज़कात आप कर लें, आंखें बंद करके कर लें, तो देखें मसारफ़ ज़कात भी आपके पेपर में मौजूद है।
तो उम्मीद है यार, ये छोटा सा पेपर था 50 नंबर का, तो 50 में से 50 आपके आएंगे। एमसीक्यूज़ की भी मैं शेयर कर देता हूँ। अभी लाइट का बहुत मसला आ रहा है, आज मैंने लाइव भी आना था और अभी बिजली आ जाती है तो मैं इसको भी लाइव भी आता हूँ और आपके साथ एमसीक्यूज़ की भी शेयर करता हूँ। तो बहुत ही अच्छा पेपर था, बहुत ही बैलेंस्ड पेपर था। बैलेंस्ड क्या कहेंगे, बहुत ही ईजी पेपर था, क्योंकि जिन बच्चों ने गेस्ट पेपर देखा था और जिन्होंने तैयारी की थी तो उन की तो मौजें लग गई। तो इसी तरह स्टे कनेक्टेड रहिए मेरे चैनल के साथ। मैं आपको आगे भी पाक स्टडी, इस्लामियात, बायो केमिस्ट्री, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं कोशिश करूंगा कि उनके आपको ऐसे क्वेश्चन बताऊं कि जो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सके पेपर में। तो आपका भी रिस्पांस मुझे नीचे आपकी कमेंट्स रिसीव होती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं कोशिश करता हूं कि हर बच्चे को रिप्लाई करूं। इसलिए नीचे बहुत ज़्यादा कमेंट्स किया करें, मुझे बहुत खुशी होती है आपका रिस्पांस देखकर। तो मिलता हूं किसी नई वीडियो में। अगर इस क्वेश्चन को आप चाहते हैं मैं इसका सोल्यूशन पेश करूं आपको, तो आप वो भी मुझे कर सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स का जो आपका SSC 1 का पेपर हुआ है उसका सोल्यूशन आज मैंने 2-3 घंटे लगा के आपके लिए प्रॉपर वर्ड फाइल में लिखा है और वो मैं वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। शायद आज ही कर दूँ या शायद कल तक कर दूँ, तो वो भी देखिएगा। मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, पीस आउट।